नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो पंजाब केसरी। यूजीसी को ले आपको बता दें कि यूजीसी को लेकर आज भिवाड़ी में प्रदर्शन किया गया। हमारे साथ महिला इनसे बात करेंगे। जी, आज आपने प्रदर्शन किया, किस में? आज हम लोगों ने यहाँ भिवानी में प्रदर्शन किया। ये जो यूजीसी एक्ट 2026 लागू किया गया है 13 जनवरी को, उसके खिलाफ, ताकि इस कानून में संशोधन और इस कानून को रद्द किया जाए। तो ये जो यूजीसी कानून जो दिया गया है, इसके तहत ये बताया गया कि पहले तो हम बात करते थे समानता की, और हम ये कहते थे कि हर वर्ग को एक समान दृष्टि से देखा जाए। और जबकि हमने देखा है, बचपन से भी इन चीज़ों को देखा है, कॉलेज में हम भी गए हैं, कभी हमारे सामने ये चीज़ें नहीं आती कि कौन किस कास्ट का है। लेकिन लोगों के, बच्चों के दिमाग में ये बातें डालने के लिए और सिर्फ एक अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए इन चीज़ों को लागू करने की कोशिश की जा रही है। और देखा कि कॉलेजेस में आज तक ये रहा है कि कोई इस कास्ट के, मेरे ख्याल में हम लोग साथ खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, कभी ये मैटर ही नहीं करता कौन किस कास्ट से है। लेकिन एक हीन भावना को डालने के लिए जानबूझ के उन चीज़ों को उकसाया जा रहा है। और मैं सिर्फ एक इतनी बात कहना चाहती हूँ, और हम सब की यही आवाज़ है कि इस कानून को रद्द किया जाए, क्योंकि ये कानून पूर्ण रूप से समाज को तोड़ने का काम करेगा। और जो आज तक समाज में जो भाईचारा तोड़ने का काम कर रहे थे लोग, जो पॉलिटिकल लोग थे, वो चीजें कॉलेज और स्कूलों में आज तक नहीं थी, यूनिवर्सिटीज में नहीं थी। लेकिन इस कानून के द्वारा कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटीज में भी इन चीजों को भेजा जा रहा है। उससे क्या फर्क पड़ेगा कि जो स्वर्ण कास्ट के लोग हैं, वो क्या है कि अब उनके बचाव का कोई तरीका ही नहीं है। अगर हम चाहें, जो भी बच्चे हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे, उनका अगर उनके खिलाफ कोई इस तरह की शिकायत जाती है तो उनका फ्यूचर बिल्कुल स्पॉइल हो सकता है। उनको सजा का भी प्रावधान है, पनिशमेंट का भी प्रावधान है, उनको कॉलेज स्कूल से निकाला भी जा सकता है, हर तरह की उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इस कानून में ये कहीं नहीं बताया गया कि अगर ये जो शिकायत है ये झूठी पाई जाती है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। तो इसका मतलब तो ये हो गया, तो एक तरफ ही हो गया, एक तरफा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और लोगों में भेदभाव की भावना को भरा जा रहा है। और आज आप कुछ दिनों से देख रहे हैं कि ये आग बहुत ही ज्यादा भयंकर रूप ले रही है। आज योगी आदित्यनाथ, जो इन्हीं की सरकार के आदमी है, वो भी इसके खिलाफ नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गलत है, वो चीजें सबको दिख रही है। लेकिन ये है कि एक आग भड़काना चाहते हैं, युवाओं के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करना चाह रहे हैं। और मैं तो एक चीज देखिए, आप अंग्रेजों की अगर हम बात करते हैं, अंग्रेजों में भी अगर जब कोई कमेटी बनती थी, उसमें हम लोगों को लिया जाता था, किसी ना किसी एक सदस्य को। लेकिन इन्होंने क्या किया, इनकी जो कमेटी जो ये काम करेगी, उसमें एक भी स्वर्ण कास्ट का आदमी वो नहीं ले रहे हैं। जो कार्रवाई करने वाली कमेटी, उसमें किसी को नहीं लिया जा रहा। जो ये सुनने वाली कमेटी है, उसमें किसी को नहीं लिया जा रहा। तो ये तो एक प्रकार से सिर्फ थोपा हुआ कानून है, जिसके तहत आज हमारे दिमाग में कहीं भी नहीं था कास्ट वाला फैक्टर, चाहे SC ST हो, BC हो, OBC हो, इनके खिलाफ कभी कोई दिमाग में जो चीजें नहीं थी। अगर कोई ये कार्रवाई होती है, कहीं झूठी होती है, तो 1000 में से कोई 1% है जिसके साथ ये भेदभाव होता है। लेकिन उस एक के लिए आज सबका फ्यूचर है वो दाव पे लगा के छोड़ दिया सरकार ने। तो इस एक्ट को, ये जो हमारा ला रहे हैं एक्ट, इसको बिल्कुल खत्म करने की जरूरत है। और यूजीसी एक्ट जो 2012 था, उसमें यह था कि अगर शिकायत झूठी मिलती है तो उस शिकायतकर्ता के खिलाफ भी कार्रवाई हो। ये सही है, ताकि कम से कम उनके मन में भी कुछ डर भय होना चाहिए। और मैं तो यही कहना चाहूंगी कि 2026 का जो रूल लगाने जा रहे हैं, इसको पूर्ण रूप से रद्द किया जाए और दोबारा पुनर्विचार करने की जरूरत है। जी बिल्कुल। अगर सरकार इन कानून को नहीं मानती तो आगे आपका क्या रहेगा? अगर इस कानून को लागू किया जाता है और इस पे पुनर्विचार नहीं किया जाता, तो आज तो सिर्फ हम ज्ञापन के माध्यम से ये कर रहे हैं, और अगर जरूरत पड़े तो सड़कों पे उतरेंगे और सरकार के खिलाफ ईंट से ईंट बजाएंगे। बहुत से आंदोलन ऐसे हुए हैं जिनके खिलाफ सरकार को झुकना भी पड़ा है, और फिर से वही स्थिति आएगी। और आज ये नहीं है कि मैं राजपूत हूं इसलिए मैं इस चीज की आवाज उठा रहा हूं। आज जो ये बच्चे, ये युवा दिखाई दे रहे हैं, ये सिर्फ स्वर्ण कास्ट के नहीं है, इसमें सभी कास्ट के हैं। और ये भी ये कह रहे हैं कि हमारे दिमाग में ही ऐसा नहीं है कि ये कानून लागू किया जाए या कुछ हमारे साथ गलत हो रहा है। लेकिन सरकार जानबूझ के बच्चों के दिमाग में इस तरह की असमानता की भावनाएं डाल रही है। हमारे साथ और भी युवा है, आप युवा है तो बताएं कि किस प्रकार से ये दिक्कत है जो यूजीसी के लिए। जी, मैं खुद चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय से छात्र नेता हूं। मैं आपको बताऊं, सरकार जो है युवाओं को मुख्य मुद्दों से भटका करके जो है जात पात के अंदर बांटने के लिए ये बिल लेकर के आई है। ऐसे बिल की कोई आवश्यकता नहीं थी। आप देखो, यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों के अंदर जो है रोजगार और यूनिवर्सिटियों के अंदर जो फीस जो इतनी बढ़ाई जा रही है, उनको घटाने के मुद्दे, छात्र संघ चुनाव के मुद्दे, ना जाने कितने मुद्दे हैं। लेकिन सरकार ने उन सभी मुद्दों के ऊपर जो युवा इकट्ठा होकर के सरकार का विरोध करने का काम करते थे, उनकी मेजोरिटी तोड़ने के लिए जो है ये ऐसे बिल लेकर आई है, ताकि युवा जो है आज के टाइम में जात पात में भटक करके रह जाए और अपने मुद्दों के ऊपर ना उतर पाए सड़कों पर। लेकिन सरकार को करना ये चाहिए कि भी उनको, युवाओं को रोजगार देना चाहिए,
उन युवाओं की फीस घटानी चाहिए, लेकिन ये केवल और केवल जात पात को लेकर के ऐसा बिल लेके आए हैं। और मैं खुद ओबीसी समाज से आता हूं और मैं इस बिल की निंदा करता हूं, क्योंकि इससे पहले आप देख लीजिए ये हजारों और मेरे ख्याल से लाखों युवाओं की आवाजें ऐसी थी, उनको दबा करके केवल कुछ 101 केस ऐसे होंगे जिनके ऊपर इतना गौर करके ये बिल पेश कर दिया गया। ऐसी घटनाएं हम भी कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, ऐसी घटनाएं यहाँ नहीं होती। आपस में सब मिलके साथ एक साथ बैठ के खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, सारे काम होते हैं। लेकिन ये जो बिल है, इस बिल के बाद में हमारा आपसी भाईचारा खराब हो रहा है और स्टूडेंट यूनिटी के ऊपर बहुत फर्क पड़ रहा है। हमारी तो सरकार से यही गुजारिश रहेगी कि भी इसको जल्दी से जल्दी आप वापस ले लो, वरना जो स्टूडेंट हैं आपकी जाति पाति की नीतियों में पढ़ने वाले नहीं हैं। हम सड़कों पे उतरेंगे और हम सब मिलके, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या जनरल हो, सब मिलकर के सब युवा एक हैं और इस बिल की जो है खिलाफत करते हैं। सरकार इसको जल्द से जल्द वापस ले। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो आगे की रूपरेखा क्या रहेगी आपकी? देखिए सर, जो सरकार ने ये जो एक्ट लगाया यूजीसी, इसके अंदर उन्होंने जो बोला है कि जो कथाकथित शोषण हो रहा है जिस वर्ग का, कथाकथित है वो किसी का हो नहीं रहा है। अगर सरकार को ऐसा कोई एक्ट लाना है, ऐसा कोई रूल लाना है और शोषण हो रहा है तो वो गरीबी का हो रहा है। सरकार को कोई रूल लाना चाहिए गरीबों का शोषण ना हो। ये जो है ये प्योरली जातवाद जो फैलाई जा रही है, ये प्योरली सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा हम कह सकते हैं। मैडम इंदू जी के और भाई बंटी तंवर तिगड़ानिया के नेतृत्व में अगर ये आज तो ज्ञापन है, अगर इसका सरकार ने समर्थन नहीं किया, हमारा इस रूल को वापस नहीं लिया, तो ये ज्ञापन आंदोलन भी बनेगा। और हम लोग पहले भी सड़कों पर उतरे हैं सरकार के खिलाफ और आज भी हम उतर सकते हैं और आगे भी हम उतरेंगे जरूरत पड़ी तो। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मैडम इंदू आगे बढ़ रही है, ऐसे हर शहर से, हर गांव से लोग बाहर आ रहे हैं। हमारे साथ एससी कास्ट है, बीसी कास्ट है, ओबीसी कास्ट है, सब है हमारे साथ। ये नहीं है कि सिर्फ राजपूत समाज है, कोई व्यापारिक वर्ग ही इसमें आया है। इसमें जो भी भाईचारे में विश्वास रखने वाला बंदा है, अगर आपको शोषण से बचाना है सरकार को, तो आप ऐसा कोई कमेटी लाओ ना कि जिसमें ये हो कि किसी का कोई घर में दिक्कत है, उसको पैसा दिया जाए, उसकी जमीन जायदाद से मदद की जाए, उसको फसल खेती दी जाए, उसको मुआवजे दिए जाए। अपने आप समानता आ जाएगी। जब आप और मैं एक टेबल पर बैठकर खाना खा सकते हैं, हमारी इतनी औकात हो गई कि पैसे से, फसल से हम एक काम कर सकते हैं, तो उसको जातिवादी में क्यों बांटा जा रहा है? आप उसको आर्थिक रूप पर आगे ऊपर क्यों नहीं ला रहे? आप जो भी समाज के लिए कानून निकाला है उनको आप आर्थिक रूप से ऊपर लाओ, समानता अपने आप आ जाएगी। ये सरकार जो है ये प्योरली क्या है कि बीजेपी के पास जितने भी सीएम बीजेपी ने बनाए हैं, आप मोहन यादव को ले लीजिए, रेखा गुप्ता का एग्जाम्पल ले लीजिए, ये सिर्फ एक क्या है कि इनकी कठपुतली है। एक जो दबंग इन्होंने चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ जी, वो इसके खिलाफ आए हैं। आज वो सरकार उन्हीं के खिलाफ हो गई है। इनको चाहिए कठपुतली, सिर्फ कठपुतली। तो हम कठपुतलियों का साथ नहीं देते हैं, हम दबंग इंसान का साथ देते हैं और हम समाज के साथ है, सर्व समाज के साथ है। हमारा यही है कि इसको आज सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लिया, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ है, इसको जल्द से जल्द वापसी लो। तो ये थे तमाम वर्ग के युवा जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो कानून आए ये हमारे भाईचारे को खराब कर रहे हैं। तो देखते रहे पंजाब केसरी जगपति गुल के साथ।